नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपका आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 3 बेस्ट अल्कोहल स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया एक यंगर डेमोक्रेसी कंट्री है। इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन यंग एज में है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल लगभग 15 मिलियन लोग मिनिमम ड्रिंकिंग एज को क्रॉस कर रहे हैं। इंडिया में 2020 में 4.86 बिलियन लीटर अल्कोहल का कंजप्शन हुआ था, जो 2022 में बढ़कर 5.63 बिलियन लीटर हो गया। वहीं पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक यह बढ़कर 6.21 बिलियन लीटर हो जाएगा, जो अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। अगर हम अल्कोहल कंजप्शन की बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से 42% अल्कोहल का कंजप्शन साउथ एरिया में होता है, तो वेस्ट में 26% और नॉर्थ में 22% और 10% अल्कोहल का कंजप्शन ईस्ट में होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 साल में लगभग 100 मिलियन नए ड्रिंकर ऐड हो सकते हैं। बहुत सारी रूरल एरिया की पॉपुलेशन अच्छी जॉब और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए अर्बन एरिया और बिग सिटी में माइग्रेट करते हैं, और जब उनकी इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग की ओर मूव करते हैं। एक रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि अल्कोहल इंडस्ट्री 2022 से 2025 में 7.29% के CAGR से बढ़ सकता है, जो अल्कोहल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इस सेक्टर से जो भी कंपनियां बिलोंग करती है उन सारे के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। इसलिए आज मैं आपके लिए 3 ऐसी कंपनी के शेयर्स लेकर आया हूं जो अल्कोहल सेक्टर से बिलोंग करती है, और इन तीनों ही कंपनियों का बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण अगर हम इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो हमारी पहली कंपनी है तिलक नगर इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी स्थापना सन 1933 में श्री महादेव धानुकर ने द महाराष्ट्र शुगर मिल के नाम पर की थी। पर आने वाले टाइम में महादेव धानुकर जी लोकमान्य तिलक के काम से इतना प्रभावित हुए कि अपनी कंपनी का नाम द महाराष्ट्र शुगर मिल लिमिटेड से चेंज करके तिलक नगर इंडस्ट्री रख लिया। कंपनी ब्रांडी, विस्की, जिन, रम जैसे प्रोडक्ट को बनाती है, और कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया के साथ साथ मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, एशिया यहाँ पर बेचती है। इन सारे जियोग्राफिकल एरिया में कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। कंपनी का मार्केट कैपिटल लगभग 1950 करोड़ का है। वहीं पर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी ने 501 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 35% से बढ़कर दिसंबर 2022 में 675 करोड़ का हो गया। वहीं पर कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में सिर्फ 10 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 650% से बढ़कर दिसंबर 2022 में 75 करोड़ का हो गया। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर ने Q3 में बहुत ही भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया। सितंबर 2022 में सिर्फ 1.91% स्टेक कंपनी में FI होल्ड करती थी, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 10.38% की हो गई है। कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को भारी मात्रा में बढ़ा रही है। वहीं पर कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 41.95% का है। पर एक नेगेटिव पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर्स को भारी मात्रा में प्लेस कर रखे। इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सब कुछ कंपनी में अच्छा चल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर 35% से बढ़ा है, तो प्रॉफिट भी 650% से बढ़ा है। ये सारी बातें कंसिडर करके आप अपना इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। कंपनी स्पिरिट इंडस्ट्री में एक लीडरशिप स्टेटस होल्ड करती है। मार्केट में लगभग 36% शेयर यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड का है। कंपनी इंडियन विस्की, स्कॉच विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, जिन और वाइन जैसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और हर प्राइस रेंज के हिसाब से इनके प्रोडक्ट का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इनके ब्रांड में 9 ब्रांड ऐसे हैं जो हर साल मिलियन ऑफ केसेस सेल करते हैं, और इनमें से एक ब्रांड ऐसा है जो हर साल 25 मिलियन केसेस को सेल करता है। कंपनी के ब्रांड में जॉनी वॉलकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडॉनल्ड नंबर 1 जैसे नाम शामिल है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम होने के साथ साथ इनका बिजनेस मॉडल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम इनकी नंबर्स की बात करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2947 करोड़ का था, जो अभी दिसंबर 2021 में थोड़ा सा घटकर 2778 करोड़ का हो गया। वहीं पर कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में 295 करोड़ का था,
जो अभी दिसंबर 2022 में घटकर 214 करोड़ का हो गया। क्वार्टर 3 में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है क्योंकि कंपनी के सेल्स में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले क्वार्टर में फिर से कंपनी अपने आप को रिकवर कर लेगी। वहीं पर कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 56.73% का है, तो 15.98% स्टेक कंपनी में एफआई होल्ड करती है और 12.1% स्टेक कंपनी में डीआईए होल्ड करती है और बाकी के बचे हुए 15.19% स्टेक कंपनी में हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं। कंपनी के ऊपर बिल्कुल नाक के बराबर कर्ज है और तो और कंपनी के बिग सार्क इन्वेस्टर में बिरला ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सारी बातें कंसीडर करके आप अपना इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटल लगभग 2200 करोड़ का है। कंपनी के पीई रेशो की बात करें तो 16.40 का निकल कर आता है। वहीं पर सेक्टर का पीई रेशो 64 का निकल कर आता है। मतलब कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी अपने सेक्टर के कंपनी के कंपेयर में सस्ते में ट्रेड हो रहा है। वहीं पर कंपनी के फाइनेंसर की बात करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 545 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 9% से बढ़कर दिसंबर 2022 में 592 करोड़ का हो गया। वहीं पर कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में 30 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2022 में थोड़ा सा घटकर 26 करोड़ का हो गया। कंपनी का फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। क्वार्टर 3 में कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 51.01% की है, तो 4.83% स्टेक कंपनी में एफआई होल्ड करती है, तो 2.94% स्टेक कंपनी में डीआईए होल्ड करती है और बाकी के बचे हुए लगभग 41.22% स्टेक कंपनी में पब्लिक होल्ड करती है। कंपनी में एफआई और डीआई की होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यूसली बढ़ी रही है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है इसके फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 743 करोड़ का है। वहीं पर कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए कंटिन्यूसली डिविडेंड पे करती आ रही है। ये सारी बातें कंसीडर करके आप अपना इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके आना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।